हम्म। क्या बताइए। ऑलराइट, वेलकम टू स्टारो एंड लेट्स नो नाउ कि हम आज जुपिटर को वर्गो में देखते हैं, इनकी क्वालिटीज एज बैलेंसेस एंड इम्बैलेंसेस, और इसके साथ मॉरल क्या होगा या कार्मिक लेसन क्या होगा, एंड सबसे मजेदार चीज कि इनके साथ हमें एरोमेटिक ब्लेंड क्या मिलेगा। हम अपने एरोमोलॉजिस्ट अनिल सर के पास आते हैं इससे पूछने के लिए। यस सर, ओवर टू यू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मुश्किल कॉम्बिनेशन है, जहां जुपिटर अच्छा फील नहीं करते। पर मुझे तो इसमें से भी पॉजिटिविटी निकालनी है, और एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है? पॉजिटिविटी को ही निकालना, बिल्कुल। उसकी स्ट्रेंथ देखना सामने वाले की, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो लाइफ में आगे बढ़े। अब वर्गो है ना, एक डिटेल ओरिएंटेड एनालिटिकल साइन है। ठीक है। बिल्कुल। वो नुक्स निकालने वाली राशि है, नुक्स निकालती है, कमी। जैसे सीए है ना, हर कमियां चीज में निकालते हैं ना। ढूंढना, हर चीज में है ना। ढूंढना या हाँ हाँ इन्वेस्टिगेशन में भी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ। इस इसलिए बड़ी, ये है ना टैक्टफुल और इंटेलेक्ट, ऐसी इंटेलिजेंट राशि है। और जुपिटर जो है वो एनालिटिकल नहीं होता, वो विजडम वाला होता है, वो भगवान पे छोड़ने वाला होता है। उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं ढूंढते वो। तो देखो ना क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इनका। बुध, इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि गुरु क्या क्यों कैसे में बिलीव नहीं करता, विजडम में बिलीव करता है। और उसका जो बिलीफ है वो क्यों है ये है। नहीं पूछना। एग्जैक्टली। हाँ। अब जेमिनाई में वो भी बुध की थी राशि थी, पर अलग वर्क करता है जुपिटर, इधर अलग करेगा। दोनों ही वर्ग मतलब दोनों ही बुध की हैं। और बिल्कुल। इसमें अरोमा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप जैसे रिलायबल भी होते हैं, क्वालिटी वर्क करके देंगे आपको, जुपिटर अगर वर्गों में है तो। थोड़ा सा स्लो और भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा रहेंगे तो परफेक्शन के ऊपर भी जा सकते हैं, ज्यादा परफेक्शन के ऊपर डिटेल्ड। जा सकते हैं। एक मैनेजरियल स्किल्स इनके अंदर होती है। और इनको किसी भी चीज को डायग्नोस करना बड़ा अच्छा आता है। अब ये है ना, कभी कभी मैंने नोटिस किया रिजर्व्ड हो जाते हैं, जैसे अपने इमोशंस को छुपाते हैं। ये बहुत अभी मैच नहीं कर रहा है ये बात वर्गों के साथ, पर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है ये, कि वो छुपाते हैं। जो भी लोग सुन रहे होंगे वो रिजेंबल कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ। और ओवर थिंकर हो जाते हैं, इसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। ऐसा भी उनके साथ होता है। हर आई चीज एग्री। को जानना, बहुत ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनके। डेप्थ में जगह काम करेंगे। इनका जो बिहेवियर है ना वो इनोसेंट होगा, लुक भी ऐसा ही होगा। स्कूल टाइप की जैसे पर्सनालिटी होती है ना बच्चे की। गीक। इस गीक हाँ जिसको कह हाँ। सकते हैं, और माइक्रो मैनेजमेंट करने हाँ, वाले। बच्चा ज्ञान नहीं ढूंढता, बच्चा ज्ञान ढूंढता है, यहाँ से वहां से, इस टाइप की। इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव नेचर के होंगे, इसका मतलब है कि हर हम्म। चीज में पूछना क्या क्यों कैसे। और परफेक्शन की वजह से डिससेटिस्फाइड भी रह सकते हैं। करेक्ट। और इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे जाए अगर मैं, तो ये लीन रहेंगे, क्योंकि मरकरी की है। नीट रहते हैं, साफ रहते हैं। शार्प फीचर्स होंगे इनके भी, वर्गों के, क्योंकि मिनट। शार्प ही उनकी नजर है ना। नजर भी तो शार्प है ना, तो उनके फीचर्स भी शार्प हो एग्जैक्टली। जाते हैं। और आइज कैसी होंगी? एनालिटिकल, ढूंढती भी कुछ, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर पे भी आ जाता है, डिटेक्टिव टाइप की लुक, हर चीज को नोटिस करते हुए। अलर्ट रहने आइडियोलॉजी वाले। क्या है? हाँ हाँ हाँ। इनकी जो आइडियोलॉजी है मेरे हिसाब से, परफेक्शन इज इक्वल टू ट्रूथ, और लॉजिक बेस्ड स्पिरिचुअलिटी। इंटरेस्टिंग सी और अलग सी चीज बताई कि लॉजिक बेस्ड स्पिरिचुअलिटी। यस। दिस इज वेरी डिफरेंट देन ऑल अदर साइंस। ये बहुत ही मुख्तलिफ सी बात की आपने। ये ऐसे लोग मिलेंगे, आइडियोलॉजी इनकी ऐसी है। आप अपने बच्चे को अगर वर्गो साइन का है, उसको आंसर दे दिए कि ये बेटा इसलिए हम ये चीज करते हैं, ये मानते हैं, मान जाएगा। लॉजिक नहीं दे पाए, वो नहीं मानेगा। तो लॉजिक बेस्ड स्पिरिचुअलिटी है।
अगर हम इनकी। ये देखें कि इसमें से फिर इस तरह के लोग ज्यादा धर्म को भी बहुत ही इंटेलेक्चुअली मानते हैं। लॉजिक दे दिया तो मानेंगे, बिल्कुल। लॉजिक नहीं दिया तो नहीं मानेंगे, इसलिए लॉजिक बेस्ड इनकी आइडियोलॉजी है। पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करूं तो मैं, अच्छे हीलर, अच्छे एनालिस्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल विजडम होती है, प्रैक्टिकल विजडम कि कितनी समझ होनी चाहिए उतनी है, ओवर नहीं। प्रैक्टिकलिटी में विजडम होती है इनकी, कि ये ठीक है हम्म। ये ठीक नहीं है, उन्हें सब समझ है। और डिटेल ओरिएंटेड टीचर भी हो सकते हैं। तो कभी ऐसे लोग मिले ना और वो प्रोफेशन अपना बताएं, तो उनको बोलो आप कुछ रिसर्च करके टीचिंग करो। दोनों चीज इनकी कंबाइंड सेट हो जाती हैं। उनका जो बिखराव हो रखा है ना, वो बिखराव खत्म हो जाता है। जो हम्म। कमी को खूबी बना दो ना उसकी, बिल्कुल। सामने वाले की। मैथमेटिकल नेगेटिव। आई थिंक सो उनकी अप्रोच अच्छी होती है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है किसी भी चीज में अपने आप को अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए। एंड आई थिंक उसके लिए बैंकर्स भी अच्छे होंगे ये, अब राइट। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि केपी एस्ट्रोलॉजी अच्छी करते हैं। हम्म। मैंने बहुत देखे हैं जो वर्गो साइन के हैं और केपी में ही को ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब उनका मोटो केपी होता है। पहली बिल्कुल। प्रेफरेंस केपी एस्ट्रोलॉजी होती है। नेगेटिव ट्रेड्स में क्या होता है? ओवर क्रिटिकल। ओवर शब्द ठीक नहीं है, ये आ जाता है। और इतना ओवर क्रिटिकल होने की वजह से फेथ में भी डाउट आ जाता है उनको। ये इनके नेगेटिव ट्रेड्स हो जाते हैं। और ओवर थिंकिंग वाली स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। मतलब ये ओवर शब्द जो है ना, ये आ जाता है तो गड़बड़ कर देता है, और वो आने के चांसेस होते हैं इनके। अब कार्मिक लेसन क्या है? इनको फेथ करना चाहिए, बट विदाउट, बियॉन्ड लॉजिक। तो बड़ा जुपिटर अच्छा काम करेगा। कार्मिक जब लेसन। भी दो प्लेनेट आ जाए ना साथ में, या वो जिस राशि में लॉर्ड के साथ है, तो वो है ना, आपस में ये देखा जाता है कि किसमें पावर ज्यादा है, हम्म। मरकरी में कि जुपिटर में। मरकरी में अगर ज्यादा पावर आ जाएगी, तो जो मैंने नीचे नेगेटिव ट्रेट देख बोले ना आपको, ओवर क्रिटिकल, ओवर एनालिटिकल, फेथ में डाउट, क्योंकि वो भारी पड़ रहा है जुपिटर पे। हम्म। है ना, एक 80 किलो का एग्जैक्टली। पहलवान, जुपिटर 60 किलो के पहलवान रह गए। वो भारी पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव बिल्कुल। ट्रेड शुरू हो गए। जुपिटेरियन क्वालिटी रखनी है अपने पास, तो जुपिटर को 80 किलो का बनना पड़ेगा, उन्हें 60 किलो करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव ट्रेड आ जाएंगे, हीलर, एनालिस्ट, डिटेल ओरिएंटेड टीचर, या प्रैक्टिकल विजडम। ये जो मैंने वर्ड्स यूज करे, ये जुपिटर पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरीके से भी जजमेंट होती है चीजों की। बहुत ठीक सारे है। जो स्टॉक में काम करते हैं उन लोगों की राशिज भी मैंने ये देखी हैं कि जिसमें जुपिटर और मर्क्यूरी का, या मर्क्यूरी की राशि में जैसे वर्गो में जुपिटर होगा, तो दे आर क्वाइट गुड एट इट। वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे लोगों में ये चीज पाई जाती है। दिस इज ट्रू। अगर वो टीचिंग में आ जाए ना, जो हम्म। चीज उन्हें आती है उसको टीचिंग प्रोफेशन में ले आए, तो बहुत सक्सेस मिलती है। दैट्स वो इंटरेस्टिंग। अपने तक ना रखें, उस ज्ञान को बांटे। जुपिटर स्ट्रांग होता जाएगा, और फिर तो देखो, जुपिटर तो जुपिटर ही है, क्या काम करते हैं वो। दैट्स इंटरेस्टिंग, यस, है ना। वेरी ट्रू। रेमेडी क्या है? कि इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करो। ऐसे नहीं कि आई एम, एग्जैक्टली। है ना, वो भी चाहिए, इम्परफेक्शन भी चाहिए। जोक करने के लिए परफेक्शन चाहिए, हंसी मजाक करने के लिए क्या परफेक्शन चाहिए, स्माइल करने एक्शन के लिए सही क्या होता है। परफेक्शन चाहिए? ट्रू। कि मैं वेरी इतना ट्रू। स्माइल करूं, इतना स्माइल करूं, परफेक्शन चाहिए हंसने के लिए? नहीं। तो इम्परफेक्शन भी चाहिए। हर बिल्कुल। चीज का ऐसे नाप तोल के नहीं करी जा सकती, है ना, वेरी वेल इमोशंस को। सेड। वेरी वेल। विजडम के मामले में, नॉलेज के मामले में, और इमोशन के मामले में ये एनालिटिकल नहीं चलता हिसाब किताब, बिल्कुल। परफेक्शन नहीं चलती, ठीक है ना। और एग्जैक्टली। इनको, ऐसे लोगों को, मैंने तो उनका बेसिल बताया था ना, और पिपरमिंट बताया था जेमिनाई का। जी। इनका है लेवेंडर प्लस कुछ लेमनिश ब्लेंड। ये लेमन इनको ग्रास भी हो काम सकता कर है इसमें। ले सकते हैं, लेमन ग्रास भी ले सकते हैं। पर लेमन ग्रास को मैं लेमन ब्लेंड का कजन ब्रदर मानता हूँ। हम्म। ऑरेंज, ऑरेंज ले सकते हैं, वो ब्रदर में आ सिट्रस। जाता है। हाँ, अच्छा। सिट्रस। हाँ हाँ। लेमन ग्रास में थोड़ा सा कजन ब्रदर बन जाता है वो। ले हमें सकते ब्रदर हैं, कोई चाहिए। इशू नहीं।
तो लेवेंडर प्लस एनी लेमन ब्रांड, और जो इनको कामनेस देगा और क्लैरिटी देगा, इनको कामनेस की और क्लैरिटी की ही जरूरत है। और ग्राउंडेड होने की भी। एग्जैक्टली। ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो अपने आप आ ही जाएंगे जमीन पे, जब दैट्स शांत हो वेरी वेल जाएंगे और सेड। क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरेस्टिंग। और मैंने मेडिकली भी देखा है कि ये जो मर्क्यूरी और जुपिटर जब साथ होते हैं, या वर्गो हम्म। की राशि में जुपिटर महाराज होते हैं, तो उनके बीच हम्म। टिपिकल जो होता है एनजाइटी अटैक्स या पैनिक पैनिक अटैक्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। और इन लोगों को ब्रेथलेसनेस भी होती है, ब्रेथ जो हमारे सांस की बीमारी या उसमें एस्मा और इस तरह की अलग बीमारियां होती हैं। तो यूजुअली लंग्स से रिलेटेड भी इश्यूज आ जाते हैं इनको। So they should be careful. And thank you so much, sir, for giving us such a beautiful information. थैंक यू टू Let's ऑल्सो, well, क्योंकि thank you. ये मेडिकल टर्म्स में आपने बताया वो भी जरूरी है। Yeah.